चंदेह पंचायत में भ्रष्टाचार की हुई जांच, व्यापक भ्रष्टाचार उजागर। चंदेह पंचायत में रपटे निर्माण, शांतिधाम बाउंड्री वाल और पीसीसी सड़कों के निर्माण में व्यापक अनियमितता मिली। बिना कार्य कराए ही निकाल लिए पैसे। शांतिधाम को भी नहीं छोड़ा, बाउंड्री वाल भी पड़ी अधूरी। चबूतरों में चारों ओर दरारें, अमाना गुणवत्ताहीन कार्य का धोतक। मौके पर भौतिक निरीक्षण के दौरान अलग अलग नामों से एक ही पीसीसी सड़क बनाया जाना पाया गया। ग्राम पंचायतों में आम जनता के टैक्स का पैसे का किस हद तक बंदरबाट किया जा रहा है, इसका एक नमूना गंगेर जनपद के कराधान घोटाले में फंसी चंदेह ग्राम पंचायत में देखने को मिला। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी, जनपद पंचायत गंगेर सदस्य गणेश सिंह चंदेह के पूर्व सरपंच रमेश शर्मा, सुरेश उपाध्याय, धीरेन्द्र पांडे और शैलेंद्र पटेल व मीडिया कर्मी अतीत गौतम एवं गांव के अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रमांक 1 टीपी गुरुद्वार मौके पर शिकायत में उल्लेखित बिंदु का भौतिक परीक्षण किया। उनके भी होश उड़ गए। उखड़ी पीसीसी सड़क गुणवत्ताहीन कार्य को देखकर उन्होंने कहा, एक बार पुनः तकनीकी स्तर से जांच की जाएगी। नदी के ऊपर बनाए गए बिना बेस के एप्रान पानी के साथ बहते हुए दिखे। यदि 14.5 लाख रुपए के इस रपटे पर नजर डालें तो इसमें आधे से अधिक रिकवरी भी बनना तय है, क्योंकि तकनीकी मापदंडों से हटकर नदी में बनाया गया रपटा ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। अन्य कई रपटे निर्माण होना भी कागज में बताया गया, लेकिन मौके पर कुछ नहीं मिला, जिससे किस किस के लिए पेमेंट हुआ है और कौन कौन कार्य स्वीकृति के बाद हुए हैं, यह भी निर्धारित किया जाना शेष है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा गंगेर निवासी विपिन दुबे की। ग्राम पंचायत चंदेह में जांच करने के लिए आए हुए थे, तो इसमें किन बिंदुओं पर जांच हुई है और क्या क्या अनियमितताएं पाई गई हैं। लगभग 2 दर्जन बिंदुओं पे अनियमितता को लेकर के हम लोगों ने एक शिकायत की थी संयुक्त रूप से, और उसमें आज भौतिक सत्यापन करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री टीपी गुरुद्वार जी यहाँ पर आए हैं। उनके साथ सहायक यंत्री श्रीकांत द्विवेदी जी को भी आना था, लेकिन वो किसी अन्य कार्य में फंस गए, तो ये सिर्फ भौतिक सत्यापन आज करने आए। और भौतिक सत्यापन में ये देखा गया कि जो भी यहाँ पर कार्य हुए हैं, चाहे वो 14वें वित्त आयोग के हों, चाहे कि पहले के भी कार्य हुए रहे हों, उन सब में अनियमितता पाई गई है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे चूंकि दस्तावेज आज नहीं थे, इन्होंने पंचायत में दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए थे, जैसे एमबी होता है ना, और ये सारी चीज़ें माप पुस्तिका मुख्य रूप से होती है, पीएस माप पुस्तिका, जिसके आधार पर आप देखते हैं कि क्या काम कैसा होना था, तकनीकी स्वीकृति कैसी थी, और फिर उसके हिसाब से कैसा मतलब उसका मूल्यांकन हुआ। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं थी। तो आज एक तरह से सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, आकर के काम को देखना कि मतलब मोटा मोटा कि काम कैसा है। और यदि मोटे मोटे तौर पे ही हम बात करें तो जैसे जो चबूतरा देखे गए उनमें दरारें पाई गई, जो बाउंड्री वाल देखी गई उनमें दरारें पाई गई। शांतिधाम में हमने देखा शांतिधाम बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है, और साथ में जो उसकी दीवार भी इसी तरह से अधूरी पड़ी हुई है। वहाँ पर ज़बरदस्ती बाहर से मिट्टी डालना बताया गया, लेकिन कहीं वहाँ पर मिट्टी डाली हुई नहीं पाई गई है। और दूसरी बात इसमें यह थी कि जो पीसीसी सड़कें थी, पीसीसी सड़कों में हमने ये देखा कि पूरी तरह से गुणवत्ताहीन, ऊपर का पोर्शन टूटा हुआ, एक ही नाम से कई बार पीसीसी सड़कें बना हुआ पाया गया है। ये सब जांच का विषय है, तरीके से जांच का विषय है। भौतिक सत्यापन तो आज हुआ ही है, और मुझे लग रहा है कि इसमें कई लाख, लगभग 40-50 लाख के नीचे का इसमें मतलब ये जो है एक तरह से इसकी वसूली है, नहीं बननी चाहिए। और इसमें 14वें वित्त आयोग में भी भारी फर्जी वाला हुआ है। तो इसमें मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि मतलब हर तरह से पूरी तरह से अनियमितताएं पाई गई हैं। हाँ, और अब इसका मतलब दोबारा फिर से इसकी सत्यता के साथ जांच। हाँ बिल्कुल, दोबारा इसकी जांच की जानी चाहिए तरीके से, क्योंकि एमबी जब रहेगी हमारे पास, पीएस रहेगा, और उसको नाप करके हम देखेंगे, मेजरमेंट ले करके खुदाई होनी चाहिए। जैसे साइड में तो इन्होंने सेटरिंग लगा करके मोटी मोटी पीसीसी बता दी, लेकिन हमने बीच में देखा कि गुणवत्ताहीन है, बीच में दरारें पड़ी हुई। जैसे खोदो तो सिर्फ 2 से 3 अंगल में उसमें मिट्टी निकल आ रही है ना, रेत निकल आ रहा है, डस्ट निकल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें सिर्फ दिखावे के तौर पर तो उन्होंने ऊपर से लीक पोत दिया है, लेकिन वो भी टूटा हुआ है और गहराई में कोई काम नहीं हुआ। बेस तो कहीं भी नहीं है, रपटा निर्माण में भी बेस नहीं पाया गया है। नदी में पत्थर के ऊपर न रपटा निर्माण बता दिया गया है। तो ये सब चिंता का विषय है। ये जांच टीम में आप भी एक सदस्य थे। हाँ। उस जांच टीम के, तो इसमें आपकी क्या वो है कि मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस जांच के बारे में कि इंजीनियर साहब ने कैसे क्या क्या। मुझे लगता है अभी तो इनको जांच रिपोर्ट बनानी है। मेरी तो शिकायत थी, और हम इसमें मांग करेंगे कि और भी बेहतर ढंग से जांच हो, और जांच हो करके इसमें हुई थी दीवार जी। तो इसमें किन किन बिंदुओं पर जाँच की गई और क्या निष्कर्ष निकाला गया। अभी तो क्या है भाई साहब, केवल जो जांच हुई है तो भौतिक सत्यापन हुआ है, बाकी अभी अन्य विषयों पर जांच नहीं की गई है। और हमने उनसे पूछा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से कि आप जांच के दस्तावेज क्या क्या लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि मैं भौतिक सत्यापन करने आया हूँ, अभी मेरे पास कोई दस्तावेज विशेष नहीं है, और अगली बार मैं आऊँगा तो व्यवस्थित। उनके पास में तो पेंट्री था आज,
और ना सहायक केंद्रीय थे, मतलब आज कोई नहीं थे, केवल अकेले आए हुए थे वो। और पंचायत कुछ लोग थे, जनपद सरपंच के नाते मैं भी था। तो जिन बिंदुओं पे जांच थी तो क्या वो चीजें पाई गई या उसमें कुछ अब ये तो अनियमितताएं पाई गई? एमबी तो थी नहीं, इसलिए जांच में गुणवत्ता पे जब एमबी हो तो उससे पता चल सकता है कि इसकी भौतिक क्षमता क्या है, मूल्यांकन कितने का है, क्या है। तो खाली आज केवल भौतिक सत्यापन देखने का हुआ केवल बस। और उनसे हमने पूछा, एक बात हमने सवाल किया कि भाई आप किस बिंदु की जाँच करने आए हैं। उन्होंने बताया कि हम भौतिक सत्यापन करने आए हैं, अगली बार जब हम आएंगे तो अपनी टीम के साथ आएंगे, ऐसा हमको कहना था। बस यही था, और तमाम लोग थे, ग्राम पंचायत के लोग भी थे। चलिए। धन्यवाद।